आज हम बात करते हैं जो काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि क्या आपके ब्रेक पान में वॉशरूम होता है। तो आज उनके इसी सवाल का हम जवाब देने जा रहे हैं कि हाँ, हमारा जो ब्रेक पान होता है उसमें वॉशरूम होता है। आप ये जो मेरे पीछे ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना, दिस इज़ वॉशरूम। ये हमारा वॉशरूम है और ये जो ब्रेक है दिस इज़ बीवीसीएम। हमारे 3 तरीके के ब्रेक होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बीवीजेडसी जो हमारा 4 व्हीलर होता है और साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। दूसरा होता है हमारा बीबीजेडआई जो 8 व्हीलर होता है और जो लेंथ में काफ़ी लंबा होता है और उसका जो स्पेस जो ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसमें हम लोग बैठते हैं वो 2 तरीके के होता है, एक कम स्पेस का, एक ज़्यादा स्पेस का। तो ये होता है हमारा बीबीजेडआई जो मेरा फेवरेट है, और थर्ड वन बीवीसीएम जिसमें इस वक्त हम हैं। अब बात ये होती है कि क्या इन ब्रेकवान्स में वॉशरूम होता है। हाँ, वॉशरूम होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वॉशरूम नहीं होता। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होता है कि एक आपके पास काफ़ी मतलब लाइक लग्जरियस वॉशरूम अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने घर जैसा वॉशरूम आप इमेजिन कर रहे हैं जिसमें जेट स्प्रे भी हो और टाल्स भी हो, इवन मिरर्स भी हो, फ्लश ऑप्शन भी हो। तो अगर आप इस तरीके का ये अगर फील मतलब इमेजिन करें कि इस तरह का वॉशरूम है, तो नहीं, इस तरह का वॉशरूम नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें इस तरह का वॉशरूम होता है कि अगर आप कुछ इस तरह की कंडीशंस में आप अगर आसपास हैं और आपको अगर इमरजेंसी आती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कोई आपको देखे। देख रहे हैं जैसे कुछ भी लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, इस पोजीशन में आप कहाँ इधर उधर ट्रैवल जाएंगे तो उस पोजीशन में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और आराम से आप इसमें अपना हल्का हो सकते हैं। अब रियलिटी चेक पे बात करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके ब्रेक पान में पानी होता है। तो उसका आंसर है कि हमारा जो ब्रेक पान होता है इसमें पानी नहीं होता है। यानी हमको अगर कोई भी पानी से रिलेटेड वर्क करना है तो वो सारा मैनुअली होगा। मतलब अगर आप जीडीआर बना रहे हैं या फिर आपने अपने कहीं कोई गाड़ी में आपकी एबनॉर्मलिटी उसको आपने ठीक किया और आपके उस एंड पे हाथ गंदे हो गए, तो आपको अपना जो आपके पास पानी, स्टोर्ड पानी जो आपने अपने पास रख रखा है, आप उसी से अपने हाथ धो सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि क्या जो आपका ये जो वॉशरूम है इसके अंदर आपको वॉश बेसिन होगा, आप उसमें अपना हैंड वॉश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें पानी नहीं होगा। बट अगर आपके पास मैनुअली वाटर स्टोर्ड है, मतलब अगर अपने पास 1 से 2 लीटर अपने पास रख रखा है, तो आप अपने हाथ धो सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पास एटलीस्ट 1 लीटर, कभी 2 लीटर में अपने पास पानी एक्स्ट्रा रखता हूँ। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि 3 + 1 4 लीटर पानी अपने पास लेके चला करो, तो उस पानी से हम अपना हाथ इजीली धो लेते हैं। और अगर नेचर कॉल है तो उस वाटर को हम यूज़ करते हैं। ये रियलिटी चेक है, दैट्स वाई आज मैं फर्स्ट टाइम अपने इस पे बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेकपान होता है उससे पानी नहीं होता है, लेकिन आप अपने पास स्टोर्ड वाटर हम लोग स्टोर्ड वाटर रखते हैं जो इमरजेंसी में हमको काम आता है, और ये सभी ट्रेन मैनेजर्स रखते हैं। ये रियलिटी चेक है। दूसरा रियलिटी चेक कि क्या आपका जो ब्रेकपान है ये पूरा लोहे का होता है। यस, डेफिनेटली ये पूरा लोहे का होता है और काफ़ी हार्ड लोहा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे उस पे जो ट्रेन मैनेजर लॉन्ग टाइम्स के लिए रहते हैं वो कैसे रहते हैं और कैसे अपने को सेफ रखते हैं, कैसे अपनी सेफ्टी करते हैं। तो मैं आपको उस चीज़ में बताता हूँ कि जब भी ट्रेन मैनेजर अपने इस केबिन से, मतलब अपने जो उसका रूम है यानी उसका जो केबिन है, जब उससे वहाँ पे सीट है, आराम से वहाँ बैठता है, वहाँ पे एक टेबल है, आराम से उस पर काम करता है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसकी वर्किंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन मेन चीज़ आती है कि जब भी वो बाहर निकलता है, जैसे बाहर उसको निकलना होता है, ऑल राइट एक्सचेंज करना होता है, गाड़ी को वॉच करना होता है, कॉशंस देखने होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ देखनी होती है, सीआरओ देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे अगर चलती गाड़ी में ट्रेन मैनेजर बाहर आ रहा है तो ये जो आप पोल्स देख रहे हैं ना सामने, और वो जो आप सामने जो एक आप ये बैंड टाइप का देख रहे हैं, इसको पकड़ता है। जैसे अगर मैं गाड़ी को चेक कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इसको पकड़ूंगा जिससे मेरी ग्रिप इस पे आराम से बनी रहे। या फिर अगर मैं बाहर की तरफ कुछ देख रहा हूँ तो हम इस तरीके से अपने को स्ट्रॉन्ग करके दैन में इस तरीके से देखूंगा जिससे कि मुझे दिख सके। और अगर ये भी नहीं है और अगर मुझे इस साइड में देखना है तो मैं इसको इस साइड से पकड़ के आराम से दोनों ऐसे पैर को मतलब करके दैन में ही देखूँ जिससे मेरा ग्रिप और जो मेरी पोजीशन है वो बनी रहे और मैं अपने आप को मजबूती के साथ रखूँ। क्योंकि अगर ये मैंने ऐसे नहीं किया और अगर मैं एट रैंडम बाहर निकल के इसी तरह से खड़ा हो गया और किसी भी कारणवश गाड़ी में ब्रेकिंग हुई तो मुझे चोट लग सकती है, मैं इधर गिर सकता हूँ। तो ये रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कि आपका जो ब्रेक होता है ये आयरन का होता है और इसमें जो सेफ्टी होती है वो आपको खुद अपनी करनी होती है। बाहर अगर आप निकलें तो ये जो आपके पोल्स आप दिख रहे हैं, आप इनका यूज़ करें, उसका यूज़ करें, देन उसका यूज़ करें और स्ट्रांगली अपने पैरों को इस तरीके से रख के गेट पे भी आप अपने आप को हमेशा इस तरीके से रखें। आप ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं हुई, आप अगर ऐसे टेढ़े हुए तो लग सकती है। आप हमेशा ये जो बना हुआ है आप इसी में आप रही जिससे हो तो आप इस तरीके से अंदर जाए। तो खैर
ये आपका रेडी चेक सेकंड है कि आपको खुद अपनी सेफ्टी करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रियलिटी चेक नंबर थर्ड, और वो है कि ट्रेन मैनेजर की जो गाड़ी होती है, इसको जो गुड्स ट्रेन होती है, वो कभी भी कहीं भी खड़ी हो जाती है। हाँ, तो ये बात सत्य है। वैसे तो ज़्यादातर स्टेशन सेक्शन में ही खड़ी होती है, जैसे इस टाइम हम मंजूर गढ़ी में खड़े हैं। लेकिन जैसे हम डीएफसीसी में जाते हैं या फिर और भी अगर हम सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक पे खड़ी है, कहीं और खड़ी है, जहाँ पे आसपास कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली अगर हमारा सिग्नल लोअर नहीं है तो आपकी गाड़ी रहेगी, या फिर अगर आप ब्लॉक लगा है या कुछ भी आगे है, अगर आपकी गाड़ी नहीं चल पा रही है, परमिट नहीं है, तो बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए इसी तरीके से खड़ी रहती है, लॉन्ग टाइम्स के लिए लूप में खड़ी रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यस, आपकी जो गाड़ी है वो लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी रहती है, आगे बंचिंग की वजह से नहीं चल पाती है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो जिसकी वजह से जो गुड्स ट्रेन है वो ऐसे ही काफ़ी घंटों घंटों खड़ी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि उस टाइम पे ट्रेन मैनेजर कैसे टाइम को अपने यूज़ करता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। उस टाइम पे देखिए, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर खड़ी है, अगर मेल्स लगी हैं, तो आपके मेल्स जब रनिंग होगी तो आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर उनको वॉच करेंगे, तो आपका जो टाइम है वो सारा उसमें जाएगा, गाड़ी को देखने में, ऑलर्ट एक्सचेंज करने में। लेकिन अगर कहीं ब्लॉक में है और कोई गाड़ी आसपास नहीं है, उस वक्त ये जो नेचर आप देख रहे हैं, इस नेचर को देख के लोग, अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करके, कुछ लोगों से यहाँ इस गाँव की खबर लेने के लिए, कैसा है गाँव, क्या यहाँ का फेमस है, ठीक है, या फिर ये सब गाँव है, प्लस यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, ये सारी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ना, इन्हीं सबको देख के, इन्हीं सबसे सीख कर, इन्हीं सब से जान कर हमारा आराम से ईजिली टाइम पास हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं है कुछ, तो आप नॉवेल्स अपना पढ़ सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ट्रेन मैनेजर के बाद जो उसका टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं ये सब देख के, लोगों से बात करके, कुछ बुक्स पढ़ के, नॉवेल्स पढ़ के, और इस तरीके से मेरा टाइम पास होता है, और मुझे कब पता ही नहीं चलता है कि मेरी ड्यूटी कब पूरी होती चली जा रही है, और मैं सफ़र को यूं ही तय करता जा रहा हूँ। तो दिस इज़ रियलिटी चेक नंबर थर्ड। यस, ट्रेन मैनेजर की गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी हो जाती है, उस टाइम पर ट्रेन मैनेजर ये सब चीज़ें करके अपना ईजिली टाइम पास करता है और अपनी ड्यूटी ऑलर्ट एक्सचेंज को करके, गाड़ी को वॉच करके पूरी करता है। अब हम बात करेंगे रियलिटी चेक नंबर फोर, और वो है कि क्या आपकी जो गुड्स ट्रेन है, यानी एक ट्रेन मैनेजर की जो मालगाड़ी है, उसकी गुड्स ट्रेन में क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे ट्रेन मैनेजर्स की क्या वर्किंग रहती है। तो यस, डेफिनेटली जो हमारी ट्रेन है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जब हमारी ट्रेन रन करती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन यस, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उस टाइम पे ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी होती है, और असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी रहती है कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें, और उस जो भी चीज़ आपके सामने आई है, एबनॉर्मलिटी आई है, आप उसे अटेंड करें, उसे ठीक करें, और अगर नहीं हो पा रही है तो आप सेक्शन क्लियर करें, और आगे जाके आप TXR अटेंड करवाएं, जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे कराइए। और ये सब हो पाता है हमारी एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, हमारी एक तरीके से जागरूक की वजह से, हम कितने एक्टिव हैं इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि हम बैठे और हमें कुछ फील हुआ, हम फटाक से बाहर आए और अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पकड़ा, देन देखा, और अगर आपको लगता है कि हाँ कि डाला खुला है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, और आप अपनी गाड़ी को तुरंत वहाँ पे रोकें, इन्फॉर्म करें, कंट्रोल को बताएं, लूप लगवाएं और अपनी गाड़ी को अटेंड करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेन मैनेजर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रनिंग ट्रेन में भी, जब रनिंग ट्रेन होती है तब भी अपनी ट्रेन को अब वॉच करता रहता है, फील करता रहता है, और अगर कहीं गाड़ी उसकी खड़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम पे गाड़ी को प्रॉपर वॉच करता है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये है हमारे रियलिटी चेक नंबर 4, ट्रेन मैनेजर हमेशा बिजी रहता है अपनी वर्किंग में, चाहे रनिंग हो चाहे खड़ी हो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ट्रेन मैनेजर के ऊपर कि वो अपनी जब गाड़ी को समय सुरक्षा की दृष्टि से सोर्स टू डेस्टिनेशन चलवाता है। तो दिस इज रियलिटी चेक नंबर 4। नाउ दिस इज लास्ट रियलिटी चेक, और दिस इज नंबर 5, और ये है कि क्या ट्रेन मैनेजर अपने घर पे, मतलब अपने परिवार में समय दे पाता है। तो यस, डेफिनेटली ट्रेन मैनेजर अपने परिवार को समय दे पाता है, अपने घर वालों को समय दे पाता है। डिपेंड करता है कि उसकी जो फैमिली है वो कहाँ पर है। अगर जिस हेडक्वार्टर पे उसकी पोस्टिंग, अगर वो उसकी फैमिली वहीं पर है, तो ईजिली वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। बट अगर उनकी फैमिली यहाँ नहीं, अगर वो कहीं दूर है, वो कहीं यहाँ हेडक्वार्टर पर रह रहे हैं, उस टाइम पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को तभी टाइम दे पाएंगे जब उनको लीव मिलेगी या उनका रेस्ट होगा। तो ये दोनों तरीके से है कि यस, डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर ट्रेन मैनेजर जिस भी हेडक्वार्टर पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को वहीं रखें, जिससे कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाएँ, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाएँ, अपने को प्रॉपर टाइम दे पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि ट्रेन मैनेजर की जो फैमिली है वो वहीं पर रहे जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, तो वो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वैसे मैक्स टू मैक्स जिनके अभी लोगों की शादी नहीं हो, वही इस तरीके से थोड़ा दूर डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन जब शादी होती है सब लोग अपने आसपास हो जाते हैं, और उस टाइम पे ट्रेन मैनेजर अपनी ड्यूटी करता है। दूसरी बात यह है
कि सेम डे हेडक्वार्टर आ जाते हैं। नहीं, देखिए हर जगह की अपनी अलग अलग वर्किंग है। मैक्स टू मैक्स सेम डे भी आ जाते हैं, वरना द टुमारो भी होता है, द डे आफ्टर टुमारो भी होता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स लोग अपने घर आ जाते हैं। बट 50% से 60 to 70% फर्स्ट या सेकंड डे तक अपने हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं। तो दिस इज रिलेटेड चेक नंबर 5 कि हाँ, ट्रेन मैनेजर अपने परिवार को टाइम देता है, बट कंडीशंस हैं, और यस वो सेम डे या अगले दिन भी अपने हेडक्वार्टर पे आ जाता है, डिपेंड्स कि आपके यहाँ की वर्किंग कैसी है। तो बस थैंक यू सो मच। ये 5 रिलेटिव चेक थे जो मैंने आपको बताया। होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा, हमारे ट्रेन मैनेजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो आप लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो आज मैंने आपको बताया है, दिस इज़ अ रियलिटी, दैट्स वाई दिस इज रियलिटी चेक। तो थैंक यू सो मच। बाकी बस आप यूँ इतने प्यार बनाए रहे सरकारी मुद्दों के साथ। बाकी जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे। तो बस बने रही। तो मिलते हैं नए ब्लॉग, नई स्टोरी से। तब तक बने रही सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय, टेक केयर।